हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। और आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ से मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इंडस्ट्रीज़ जो मिनरल्स और मेटल्स को रॉ मटेरियल फॉर्म में यूज़ करती है उसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। ठीक है। अब मिनरल्स जो हैं ये क्या होते हैं? तो मिनरल्स जो हैं वो हैं नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, यानी जो अपने आप नेचुरली, मतलब वो सब्सटेंस जो है अपने आप कह सकते हैं मिलते हैं। ठीक है, विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। जिनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो मिनरल्स होते हैं। और मेटल्स क्या हैं? मेटल्स क्या होते हैं? तो मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एलिमेंट्स ये मेटल्स होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट मतलब कर सकते हैं। ठीक है, यानी उससे हीट पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है। एंड आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल का मतलब मैलिएबल का मतलब होता है कि उसको क्या क्या किया जा सके। उसको अगर हम मतलब उसको कस के क्या कर सके, कूच दें उसको। ठीक है, या उसको पीस दो तो बहुत पतले पतले तार में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको पतले पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये डक्टाइल का मतलब होता है मतलब मैलिएबल मतलब जो मेटल्स होते हैं मैंने बता दिया। डक्टाइल का मतलब है कि इनको अगर हम मतलब इस पे मतलब हैमर करें या इसको हम हथौड़े से पीटें इसको, तो ये मतलब टूटेगा नहीं। ठीक है, कि वायर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, बिना अपने फिजिकल फॉर्म को ये मतलब हाँ डैमेज किए ये किसी भी फॉर्म में इसको बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये वो इंडस्ट्री है मिनरल बेस्ड, इसको इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। ठीक है। और उसके आगे जो है इसके आगे जो है हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, उसी के अंदर आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब ये क्या है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द बेस, ये बेसिक इंडस्ट्री है। बेसिक इंडस्ट्री आपको पता होगा जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या करती हैं, एक तरह से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ को, हैवी हो गई, मीडियम हो गई, लाइट, ठीक है, उन सारी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी, मतलब और ये उनके मतलब ये जो बाकी की इंडस्ट्रीज़ हैं इनके ऊपर अपनी मशीनरीज़ के लिए डिपेंड रहती हैं। ठीक है, मशीनरी को क्या करना, डेवलप करना। स्टील इज़ नीडेड फॉर टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए हमें स्टील की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए बहुत से जो कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके लिए भी हमें स्टील की ज़रूरत है। डिफेंस सिस्टम में हमें स्टील की ज़रूरत है। मेडिकल क्षेत्र में स्टील की ज़रूरत है। टेलीफोनिक साइंटिफिक इक्विपमेंट अगर बहुत कुछ डेवलप करना है, बनाना है, तो स्टील की ज़रूरत है। अ वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, और भी बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स मतलब इससे बनते हैं। ठीक है। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील, अब जो मतलब इसका प्रोडक्शन होना चाहिए, इसका जो प्रोडक्शन होता है और जो कंजम्पशन होता है, जो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको एक तरह से मेजर किया जाता है कि किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसको एक मेजरमेंट माना जाता है इसको यूज़ को। आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील इज़ अ हैवी इंडस्ट्री। आयरन स्टील क्या है? एक हैवी इंडस्ट्री है। क्यों क्यों ये हैवी इंडस्ट्री? बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल्स आर एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स आर हैवी, क्योंकि ये हैवी होते हैं। फिनिश्ड गुड हो या रॉ मटेरियल्स हो, वो सभी बहुत ही हैवी होते हैं और बल्कि होते हैं। इंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आयरन ओर। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या है, आयरन ओर यूज़ होता है, कोकिंग कोल, लाइम स्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। इस इंडस्ट्री मतलब जो फिनिश्ड गुड को बनाने के लिए ये चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, आयरन ओर, कोकिंग कोल, लाइम स्टोन, और इनको किस अनुपात में इसका इस्तेमाल होता है? 4:2:1, इस अनुपात में
इसका यूज़ होता है, ठीक है। इसको मतलब यू मिक्स किया जाता है। सम क्वांटिटीज़ ऑफ मैंगनीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। स्टील को हार्ड करने के लिए, उसको करने के लिए मैंगनीज का भी यूज़ होता है, ठीक है। अब रिमेंबर दैट फिनिश्ड गुड्स जो होता है उसको भी अब कोई भी फिनिश्ड गुड्स है उसको ज़रूरत होगी एक अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होगी, ठीक है। उसको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है एक अच्छे, मतलब अगर वो फिनिश्ड गुड मतलब उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि वो मार्केट्स में पहुंच सके और कंज्यूमर तक भी पहुंच सके, ठीक है। 2018 में इतना मिलियन जो है टन्स ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन, यानी कच्चा स्टील प्रोडक्शन जो है क्या हुआ था, इतना प्रोडक्शन हुआ था। इंडिया रैंक्ड, और इंडिया दूसरे नंबर पर आई थी वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स में, ठीक है। क्रूड मतलब कच्चा जो रॉ फॉर्म में होता है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन, मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पॉन्ज आयरन का ये इन 2018 और 2018 में पर कैपिटा, एक मिनट, कंजम्पशन ऑफ स्टील इन द कंट्री वाज ओनली अराउंड 70.9 kg पर एनम। एक साल में इतना कंजम्पशन इसका स्टील का हुआ था, ठीक है, अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज। और पूरे वर्ल्ड का जो एवरेज था वो था 224.5 kg, ठीक है, इतना था। ये पूरा एक तरह से डेटा दिया गया है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड स्टील इन इंडिया। इंडिया में मतलब ये बताया गया 2013-14 में कितना था, 14-15 में कितना हुआ, 15-16 में कितना हुआ, ठीक है। धीरे धीरे क्या है, एक तरह से बढ़ रहा है। 16-17 में ज़्यादा हुआ, लेकिन 17-18 में फिर बहुत कम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसको भी हम समझ लेते हैं। क्या है प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका क्या प्रोसेस है। पहले क्या है, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा रॉ मटेरियल्स को, जो भी है प्लांट, जहाँ पे प्लांट इसका लगाया गया, ठीक है। प्लांट का मतलब जो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई गई है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ब्लास्ट फर्नेस, एक तरह से ये भट्टी है जहाँ पर इसको आयरन ओर इज़ मेल्टेड, यहाँ पर पिघलाया जाता है। और फिर उसके बाद लाइम स्टोन इज़ फ्लक्शिंग मटेरियल विच इज़ एडेड। लाइम स्टोन क्या है, एक तरह से गंदगी को साफ़ करने के लिए उसमें मिलाया जाता है। स्लैग इज़ रिमूव, जो भी कचरा है कह सकते हैं, जो भी बेकार की चीज़ है वो हटा दी जाती है। कोक इज़ बर्नड टू हीट द ओर। अब कोक क्या है, कोक को मतलब जलाया जाता है, एक तरह से फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है, हीट द ओर को। और फिर उसके बाद क्या है, पिग आयरन। पिग आयरन क्या है, पिग्स आयरन मतलब जो जो एक तरह से मतलब एक रखने वाली चीज़ होती है, ठीक है, या कह सकते हैं सांचा होता है। मॉल्टेन मटेरियल्स, अब जो पिघला हुआ मटेरियल्स है उसको पोर किया जाता है माउल्ड्स में, जिसको पिग्स कहते हैं, सांचे हिंदी में बोलते हैं ना, जिसमें अलग अलग शेप मतलब उसको दिया जाता है, ठीक है। फिर पिग आयरन इज़ फर्दर प्यूरीफाइड। अब पिग आयरन को दोबारा से प्यूरीफाई किया जाता है बाय मेल्टिंग और ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज़ को हटाया जाता है, ठीक है। मैंगनीज, निकल, क्रोमियम आर एडेड, ये चीज़ें उसमें ऐड करी जाती है। और फिर उसके बाद रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग, फोर्जिंग यानी शेप किया जाता है, ठीक है, मेटल्स को। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इसमें, इसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील का, ठीक है। उसके आगे most of the public sector undertaking market their steel through। अब जो मतलब जो अधिकतर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो मार्केट है, यानी सरकारी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो है स्टील, वो किसके ज़रिए मतलब क्या करते हैं, किसके ज़रिए मार्केट करते हैं या सेल करते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल शॉर्ट फॉर्म है, सेल के द्वारा, ठीक है। इन द 1950 चाइना एंड इंडिया, 1950 में चाइना और इंडिया जो थी सेम क्वांटिटी को उसने क्या किया था, प्रोड्यूस किया था, ठीक है। लेकिन आज क्या है, चाइना जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टील का है।
चाइना इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर, और सब दुनिया का सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाला स्टील को कौन है? चाइना है। ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के पास जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वो वहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। ठीक है, छोटा नागपुर रीजन में। इट इज़ लार्जली बिकॉज द रिलेटिव एडवांट, अब क्यों यहाँ पर है? क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है इंडस्ट्री के लिए। जैसे वहाँ पर क्या क्या मिलता है, वहाँ पे लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पे माइनिंग होती है। ठीक है, इसकी वजह से वहाँ पे ये आयरन ओर बहुत कम दाम में मिल जाता है। हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स वहाँ पे इन प्रॉक्सिमिटी मतलब नियरनेस होता है, बहुत करीब क्या है, अच्छे रॉ मटेरियल्स हमें मिल जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, इंडस्ट्री को। और चीप लेबर, और वहाँ पर क्या है, चीप लेबर, सस्ते दाम पे मतलब वेजेस वाले लेबर मिल जाते हैं। वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन होम मार्केट, और वहाँ की जो होम मार्केट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ की कह सकते हैं पोटेंशियल है। ठीक है, दो इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री, इंडिया जो है आयरन और मतलब स्टील का बहुत ही एक कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट मतलब प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। वी आर नॉट, लेकिन हम लोग फिर भी क्या हैं, वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फुल पोटेंशियल में हम इसका प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? यहाँ पे कुछ कारण भी दिए हुए हैं। पहला कारण क्या है? हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। कोकिंग कोल जो है उसकी अवेलेबिलिटी जो है लिमिटेड है, और उसके बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट भी है। पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा क्या है? लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है बहुत कम है। ठीक है, अब लेबर की प्रोडक्टिविटी कम है, उसके भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है वहाँ पे मशीनरी जो है बहुत पुरानी पुरानी लगी है। ठीक है, जो मशीनें हैं, और इस वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, लेबर की भी प्रोडक्टिविटी घटती है उससे। तीसरा जो है इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी यानी पावर सप्लाई, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो भी क्या है, उसकी भी सप्लाई इरेगुलर है, या बहुत मतलब रेगुलर नहीं रहती है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी मशीनरी है, बिल्डिंग है, बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो ही बहुत पुअर है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ इसमें देखा रीजंस कुछ। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील, अब जो अच्छी क्वालिटी का स्टील है वो भी हम लोग दूसरे कंट्रीज से इम्पोर्ट करते हैं। हाउ एवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील है, लेकिन ये जो ओवरऑल प्रोडक्शन हमारे यहाँ जो कंट्री में हो रहा है वो हमारे खुद की ज़रूरतों को या डिमांड को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, लिबरलाइजेशन, अब देखो लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन का मतलब है जो ये ग्लोबलाइजेशन होता है उसके अंतर्गत जो बाहर की कंट्रीज़ या बाहर की कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, ये कॉरपोरेशन एमएनसीज़, जब ये कंट्री में हमारे कंट्री में कहीं जाती हैं तो इनके ऊपर जो टैरिफ बैरियर्स हैं वो सब हटा दिए जाते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब यही होता है कि टैरिफ बैरियर्स को हटा देना। ठीक है, जो भी फॉरेन जो भी उनका बिज़नेस हो रहा है, ठीक है, किसी भी कंट्री में, यानी उनके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा मतलब टैरिफ बैरियर्स नहीं लगेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब जो बाहर से जो भी है इन्वेस्टमेंट हो रहा कंट्री में, बाहर की जो भी कंपनी आ रही है, ठीक है, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। उसने भी क्या किया है, इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, बूस्ट मतलब बढ़ाया है। विद द एफर्ट्स टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, क्यों कैसे बढ़ाया है? जो बड़े बड़े मतलब बहुत कह सकते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं जिनके बहुत अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से। देयर इज़ अ नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च, लेकिन एक मतलब हमें रिसर्च के लिए भी क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज को हमें मतलब उसकी भी ज़रूरत है, और डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कम्पिटिटिवली, ताकि हम लोग क्या करें, बहुत अच्छी तरह से और भी स्टील का प्रोडक्शन हो, ताकि हम कम्पीट कर सकें, ठीक है, बाकी जो भी मतलब इस फील्ड में जो भी देश हैं उनसे हम कम्पीट कर सकें। ठीक है, सो इसमें हम लोगों ने स्टील एंड आयरन, और ये हम लोगों ने इसमें ये पार्ट देखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे।